हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, ये हमारे टीजीटी की है फोर्थ क्लास और हम आज करने वाले हैं होलसेलर और उसके फंक्शंस। हमारी मार्केटिंग में लास्ट क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस को पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स को पढ़ा था कि कहां से जब कोई इंसान जब कोई प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर जब प्राइसिंग भी हो जाती है, प्रमोशन भी कर लेते हैं, तो उस सामान को, उस प्रोडक्ट को हम कहां बेचेंगे, किस रूट के थ्रू जाएंगे, वो डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया है। आज हम जो है वो करने वाले हैं होलसेलर, है ना, होलसेलर और उसके फंक्शन। अब होलसेलर होता क्या बेसिकली, अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर जो सामान प्रोडक्शन खुद बनाता है वो डायरेक्टली जाके कंज्यूमर को सामान नहीं बेच सकता, क्योंकि उसकी और भी सारे काम होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देता है। अब उस बीच में एक ऐसा इंसान आता है, एक ऐसा काम करने वाला आता है जो कहता है भाई साहब एक काम करो, तुम मुझे सामान दे दो, मैं क्या करूंगा, मैं कंज्यूमर तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं होलसेलर। वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से होलसेल मतलब ज्यादा रेट बोल रहा हूं, ज्यादा यूनिट में सामान उठाता है और उसी सामान को एंड कंज्यूमर तक या रिटेलर्स तक थोड़े थोड़े अमाउंट में देता है, और फिर वही जो थोड़े थोड़े अमाउंट में रिटेलर्स को सामान मिलते हैं वो उसको फिर एंड कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। इट मींस कि अगर मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो सामने वाला कोई एक बंदा आया, बोला भाई साहब आप तो सारा काम नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप क्या करिए, आप मुझे सामान दे दीजिए, मैं 10 लाख यूनिट बना रहा हूं, वो क्या कर रहा है 1 लाख यूनिट लेके चला जा रहा है। अब वो 1 लाख यूनिट अपने पास स्टॉक कर लिया और बोला भाई साहब अब जो एंड कंज्यूमर होगा, जो रिटेलर्स होगा, मैं 10 यूनिट 20 यूनिट 50 यूनिट को के रूप में अपने रिटेलर को दूंगा और वो रिटेलर क्या करेगा, एंड कंज्यूमर तक सामान पहुंचा देगा। तो होलसेलर की बहुत अच्छी भूमिका होती है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर यानी प्रोड्यूस होने से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में। तो उसी की बात हम आज करने वाले हैं। ठीक है जी जी, चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्लास में। लेट्स बिगिन। आइए देखिएगा, चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए आपको, है ना। क्या इंफॉर्मेशन है, देखिएगा। सबसे पहली बात है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, चैनल को करना सब्सक्राइब ना भूलिएगा, क्योंकि हर कॉमर्स रिलेटेड हर एग्जाम की यहाँ पे आपकी तैयारी होती है और ये आपको मिलती रहेगी। हमारे ऐप भी अवेलेबल है ना। नेट वाला भैया आप जाइएगा आपके प्ले स्टोर में, वहां पे नेट वाला भैया लिखिएगा और वहां पे ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सेट जेट, यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट पेपर 1, टीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चले, आइए हम शुरुआत करते हैं किसकी, होलसेलर की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं, होलसेलर की। क्या है होलसेलर, कह रहा है होलसेलर एक मर्चेंट है। क्या है, होलसेलर एक मर्चेंट है या ट्रेडर है। होलसेलर एक मर्चेंट है या ट्रेडर है जो क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी में, बहुत भारी मात्रा में, और किससे, मैन्युफैक्चरर से, और बेच देता है छोटे छोटे क्वांटिटी में, किसको, रिटेलर्स को या अदर मर्चेंट्स को। फिर वो क्या करते हैं, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचा देते हैं। क्लियर है बात। जैसे मैंने कल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन की बात करी थी, डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स की बात करी थी, तो उसमें ना मैंने बताया था कि अलग अलग रूट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रूट्स होते हैं। जैसे सब्जी की बात हो तो जो उगाते हैं और वो जाकर डायरेक्टली क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो मतलब मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली कंज्यूमर पहुंच गया। लेकिन कुछ ऐसे सामान होंगे जो भाई साहब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाएंगे, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएंगे, रिटेलर से एंड कंज्यूमर के पास जाएंगे, जो उपभोक्ता खरीदेगा उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो होलसेलर वही उसी में से एक है कि मीडिएटर का काम करता है कि मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बना रहा है उस गुड्स को बहुत अधिक मात्रा में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और फिर वही गुड्स को क्या करता है, वो सप्लाई करता है रिटेलर्स को छोटे छोटे मात्रा में, और वो छोटे छोटे मात्रा में जो गुड्स रिटेलर खरीदते हैं वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचा दिए जाते हैं। क्लियर है बात जी सर। आइए देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है होलसेलर क्या एक मर्चेंट है, ट्रेडर है, जो परचेज करता है गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में, किसके साथ, मैन्युफैक्चरर से, और उसी को सेल कर देता है स्मॉल क्वांटिटी में, किसको, रिटेलर्स को और
अदर मर्चेंट्स को। होलसेलिंग क्या बोल रहा है कि प्रोसेस है जहां पे हम गुड्स को बाय करते हैं इन अ लार्ज क्वांटिटीज और बल्क में फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू द रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, और रिटेलर्स को हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में क्या करते हैं, उनके लिए अवेलेबल करा देते हैं। अब दो डेफिनेशन दिए गए हैं, एक है कंडिफ एंड स्टिल का और दूसरा है एल्विन एंड थॉमस का। देखिएगा ये दोनों डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा आराम से देखेंगे, चीजों को समझते चले जाएंगे। चलिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है होलसेलर बाय फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल मर्केंडाइज टू द रिटेलर्स एंड अदर मर्चेंट्स नॉट टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो होलसेलर क्या करते हैं, काम क्या होलसेलर का, होलसेलर का काम है प्रोड्यूसर से सामान उठाना और रिटेलर को दे देना। अब रिटेलर जो है वो सामान बेचेंगे एंड कंज्यूमर को, होलसेलर कभी भी एंड कंज्यूमर को सामान नहीं देता है, ये कंडिफ एंड स्टिल ने कहा है। एल्विन थॉमस क्या कहते हैं, देखिए, ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर ए मैन्युफैक्चरर नॉर ए रिटेलर बट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द टू। ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि एक होलसेलर जो है वो क्या करेगा, लिंक जनरेट करने का काम करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सामान बना रहा है तो सामान उससे खरीद कर उससे होलसेल में उससे एक ज्यादा अमाउंट में सामान लेकर वो रिटेलर को दे देगा और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे। ये देखिए आपका एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज होलसेलिंग, क्या है, कह रहा है कि इंडिविजुअल है या बिजनेस है, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल या बिजनेस, अभी इसका नाम नहीं दिया है होलसेलर, लेकिन आप इसको मान के चलिए क्या कि एक इंडिविजुअल है या बिजनेस है, वो कि क्या करता है, परचेज करता है गुड्स, किस में, बल्क में, एक साथ बहुत गुड्स खरीदता है, किससे, मैन्युफैक्चरर से, और यही मैन्युफैक्चरर से खरीद के फिर वो क्या करता है, वो रीसेल कर देता है गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर्स को देता है, मर्चेंट को देता है, इंडस्ट्री या प्रोफेशनल को दे देता है, और फिर ये जो है ये गुड्स सेल कर देते हैं किसको, एंड यूजर या कंज्यूमर्स को। क्या करते हैं, एंड यूजर या कंज्यूमर्स को गुड्स सेल कर देते हैं। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो थ्योरी पार्ट है, ये समझना है और कुछ नहीं करना है ना जी। आइए, फंक्शन ऑफ होलसेलर्स, होलसेलर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना, क्या क्या काम होता है बेसिकली, ठीक है जी। कह रहा है फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ होलसेलर्स, क्या क्या फंक्शन है, कलेक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, क्यों भाई साहब क्यों कलेक्ट करता है ये गुड्स, क्योंकि एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना मैन्युफैक्चरर के बस की बात नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, बल्क में खरीदना पड़ता है गुड्स, किससे, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है होलसेलर कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स इन बल्क, बल्क में मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है कौन, सर होलसेलर। दूसरा, स्टोरेज ऑफ गुड्स, देखो क्या होता है, गुड्स का स्टोरेज भी करता है कौन, होलसेलर, क्यों, क्योंकि जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है किसको, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो बहुत मात्रा में गुड्स बनाता है, तो वो क्या करता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर से पैसे ले लेता है, तो होलसेलर के पास तो एक दिन में सामान बिका नहीं, तो क्या करेगा होलसेलर उसको स्टॉक करके रखेगा और धीरे धीरे वो रिटेलर को बेचते चला जाएगा। तो इससे फायदा मैन्युफैक्चरर को भी हो गया, होलसेलर को भी होगा और रिटेलर को भी हो गया। कह रहा है होलसेलर कलेक्ट्स एंड स्टोर देम सेफली इन द वेयर हाउसेस टिल दे आर सोल्ड आउट। बोल रहा है होलसेलर का काम क्या है, गुड्स को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना अपने स्टोर पर, अपने वेयर हाउसेस में, और सेफली, बहुत सेफली तरीके से रखना जब तक वो गुड्स बिकना जाए, ठीक है। कह रहा पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स etc आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ये देखिए ये बड़ा सही चीज है कि अगर कोई पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ब्रेड्स हो, कुछ भी हो, अगर उस नेचर के आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप उसको होलसेलर बना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा और कोल्ड स्टोरेज में आपको सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका, सर होलसेलर का। कह रहा है होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द डिफरेंट रिटेलर्स, अलग अलग रिटेलर्स को क्या करेंगे, गुड्स बेच देंगे, और ही परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो है उसके बाद परफॉर्म क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, कि भैया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे पास एक साथ गुड्स बहुत आ गए, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग लोगों को छोटे छोटे पार्ट में बांट के डिवाइड कर दिया। क्लियर है जी। फाइनेंसिंग, अभी मैं ये बात कर रहा था ना कि होलसेलर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट किसको, प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को। क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो
मैन्युफैक्चरर का काम प्रोडक्ट को बनाना होता है, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो होलसेलर क्या करते हैं, उसको एडवांस में भी पैसे देते हैं कि भैया ठीक है मेरा 2 लाख प्रोडक्ट बना के रख देना, मैं इतना एडवांस देके जा रहा हूं। तो जब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मैन्युफैक्चरर को कौन करता है, होलसेलर करता है। वही कह रहा है होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बाय प्रोवाइडिंग मनी इन एडवांस टू देम। तो इसीलिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर को होलसेलर्स। ही आल्सो सेल्स गुड्स टू द रिटेलर ऑन क्रेडिट। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स मिलता है उसको, ठीक है, वो खरीदता है, होलसेलर कुछ बेनिफिट रख के उसको रिटेलर्स को बेच देता है। कब, क्रेडिट में, उधार में, ताकि क्या दोनों तरफ से उसको फायदा हो सके। thus at the both end wholesaler act as a financer। दोनों तरह से जो है बात, चाहे वो रिटेलर्स के एंड पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, ये फाइनेंसर का रोल प्ले करता है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या, रिस्क टेकिंग। सर ये तो बात बिल्कुल सही है, रिस्क तो लेना पड़ता है। कह रहा है होलसेलर बाय फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड कीप देम इन वेयरहाउस till the time they are sold and assume the risk arising from price, spoilage of goods and changes in demand। तो ये क्या कह रहा है कि देखो होलसेलर क्या करेगा, गुड्स तो पूरा बना हुआ गुड्स खरीदता है जी, अब उसको अपने वेयर हाउस में रखता है, तो वहां पे ये जब तक वो बिक ना जाए तब तक तो अपने वेयर हाउस में रखेगा जी। तो वहां पे ये रिस्क रहता है कि उसका कोई गुड्स जो है वो खराब ना हो, बर्बाद ना हो, प्राइस ज्यादा कम ना हो, या फिर कोई डिमांड में चेंजेस ना हो। मतलब अचानक से पता चला कि हमने 1 लाख बोरा मंगा लिया सामान और उसकी डिमांड खत्म हो गई, तो सारा कहानी बेकार हो जाएगा। तो ये रिस्क टेकिंग भी है, रिस्क भी लेते हैं अपने जीवन में। चलिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड पैकिंग एंड पैकेजिंग। देखो होलसेलर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं मैन्युफैक्चरर को अपना डिसीजन देने में। क्या कह रहा है, होलसेलर क्लासिफाई द गुड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये होलसेलर का काम क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज में गुड्स को क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई कर देते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्टली परचेज सेल किसको करता है, आपका होलसेलर को। तो होलसेलर के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि भाई उसको आप ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, तो गुड्स ज्यादा बिकेगा। और वो क्या करता है, उसको बताता है, मैन्युफैक्चरर को बताता है कि भाई इस तरह से गुड्स बना लो। क्या, ही ग्रेड्स द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, साइज एंड वेट। तो वो क्या करते हैं, ग्रेड देता है गुड्स को कि भैया इतनी क्वालिटी में होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, साइज इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, तभी गुड्स बिकेगा, है ना। ऐसा वो सजेशंस देता है कौन, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। ही आल्सो अंडरटेक्स पैकेजिंग ऑफ गुड्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग। बोल रहा है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पैकेजिंग ऑफ गुड्स का और परफॉर्म करता है, ब्रांडिंग का काम भी करता है। वो क्या करता है, ब्रांडिंग का काम भी करता है। चलो उसके बाद है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। देखो यार क्या है, होलसेलर क्या करता है, प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन किसको, रिटेलर और प्रोड्यूसर दोनों को। क्योंकि होलसेलर ही ऐसा मीडियम है जो रिटेलर को प्रोवाइड करता है और रिटेलर से एंड कंज्यूमर तक जाता है। तो एंड कंज्यूमर से जो भी बातें आती है वो होलसेलर तक आती है, और होलसेलर फिर वो देता है मैन्युफैक्चरर को और उसी हिसाब से चेंज करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मैगी का पैकेट है, ठीक, मैगी का पैकेट क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने आप होलसेलर को दिया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया। अब कंज्यूमर को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो बताओ क्या होगा, वही होगा कि जो मंजूर खुदा होगा, ऐसा वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, जो एंड कंज्यूमर है वो बोलेगा भाई साहब दुकानदार रिटेलर को, रिटेलर बोलेगा आपका होलसेलर को, और होलसेलर जाके बोलेगा मैन्युफैक्चरर को, तब जाके वहां से नई तरीके की चीजें आएंगी, नया तरीका का प्रोडक्ट बन के आएगा, तब वहां मार्केट में चलता है। तो वही कह रहा है कि होलसेलर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द रिटेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स, दोनों को। The retailers are informed about the quality and types of product available in the market for sale। जो रिटेलर क्या इन्फॉर्म करते हैं कि भैया देखो, हम देखना आसपास के दुकान में ना जब जाओगे तो चिप्स के कई ब्रांड होते हैं, तो उनमें से बोलता भैया नहीं नहीं मार्केट में ना लेज चल रहा है, लेज वाला जैसा कुछ लेके आओ, दूसरे ब्रांड वाले को बोलते हैं ना रिटेलर्स जी। तो फिर कंपनी क्या करती है, उस हिसाब से मार्केट में लेके, जैसे मैगी की बात कर रहा था उसके साथ यिप्पी भी आ गया, तो यिप्पी के साथ साथ बहुत सारी और चीजें आ गई, पतंजलि का आटा नूडल्स आ गया। तो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग चीजें की, ये कैसे हुआ सर, ये डिमांड की वजह से हुआ, मतलब कंज्यूमर ने डिमांड किया तो प्रोडक्ट बनते चले गए। कह रहा था प्रोड्यूसर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंजेस इन टेस्ट। प्रोड्यूसर्स को क्या इन्फॉर्म किया जाता है कि जो टेस्ट चेंज हो रहा है मार्केट में उसके बारे में, एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर बाय द होलसेलर्स सो दैट दे मे प्रोड्यूस गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर। तो वही कह रहा है
कि जो कस्टमर प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स और इंफॉर्मेशन चेंजेस और प्रेफरेंस के बारे में, टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में कि भैया अब का टेस्ट ये चल रहा है, अभी आप इसको बनवाइए। जब वो पता चलता है होलसेलर को, तो होलसेलर कहता है प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर फिर कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से अपना जो है वो प्रोडक्ट चेंज करता है और बनाता है। क्लियर है बात? जी सर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होलसेलर बहुत मदद करता है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर क्या करता है, सॉरी, होलसेलर क्या करता है, होलसेलर अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना, प्रोड्यूसर के उसके वेयर हाउस से टू वेयर हाउस द रिटेलर, मतलब प्रोड्यूसर का जहां है वहां से गाड़ी लगवाना है और रिटेलर तक पहुंचाना है। कह रहा है मेनी होलसेलर्स मेंटेन देयर ओन ट्रक्स, बहुत सारे होलसेलर ऐसे होते हैं जो अपना ओन ट्रक मेंटेन करते हैं और उसी से सामान पहुंचाते हैं। कैरी गुड्स इन बल्क एंड एट प्लेस यूटिलिटी टू द गुड्स, तो ये बात बिल्कुल सही कि वो बल्क में गुड मंगाते हैं और जो है प्लेस पर पहुंचा देते हैं जहां उसको जरूरत पड़ती है। अब टाइप ऑफ होलसेलर्स बोला गया है, कितने तरह के होलसेलर्स होते हैं, तो भैया यहाँ 3 तरह का होलसेलर्स बताया गया है। एक तो बता गया मैन्युफैक्चरर होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर क्या कहता है, कह रहा मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एडिशन टू द होलसेल बिजनेस, ही सेल्स नॉट ओनली द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम ऑन होलसेल बिजनेस बट आल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द अदर प्रोड्यूसर्स। तो देखो मैन्युफैक्चरर होलसेलर क्या होता है कि वो किसी एक गुड्स को बना रहा है, एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ना उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से उसके बातचीत है, वो उससे सामान खरीदता है और अपने सामान के साथ साथ उसके सामान को भी बेचता है। उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर, मतलब अब मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और होलसेल भी कर रहा है अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अदर प्रोडक्ट को, है ना जी। उसके बाद है रिटेल होलसेलर। रिटेल होलसेलर क्या होता है, ये होलसेलर एक तरह का ऐसा होलसेलर होता है जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और फिर क्या करता है, वो रिटेल भी करता है। मतलब आपने एक दुकान देखा होगा अपने आसपास के मार्केट में, वो देखा होगा कि वहां से होलसेलर रिटेलर लोग भी सामान लेके जा रहे हैं और वो एंड कंज्यूमर को भी सामान बेच रहा है ना, कि आप आधा किलो चीनी दे दो, 1 किलो चावल दे दो, ऐसे भी सामान बेच रहा है और बोल रहा है भाई 100 पैकेट चावल भिजवा देना हमारे इतने जगह पर, ऐसे वाले दुकानदार, है ना, जो दोनों काम करते हैं, उसको रिटेल होलसेलर कहा गया। देखो कह रहा है दिस टाइप ऑफ होलसेलर कैरीज ऑन बोथ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, दोनों काम करते हैं, होलसेल का भी और रिटेल का भी। ही परचेज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, वो गुड्स क्या करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से और सेल्स देम डायरेक्टली टू दी कंज्यूमर्स थ्रू हिज ऑन रिटेल आउटलेट्स, जैसे सुपर बाजार। एग्जांपल क्या हुआ, सुपर बाजार। ये क्या कर रहा है सर, होलसेलर का काम से क्या कर रहा है, वो सामान अपने पास बल्क में मंगा रहा है और सुपरमार्केट में रिटेल ट्रेड भी कर दे रहा है। एग्जांपल सुपर बाजार, बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका, है ना। जैसे रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह जो है वो क्या वही है, जैसे आप ये रिलायंस फ्रेश है वो क्या है, इसी का एग्जांपल है। तीसरा है मर्चेंट होलसेलर। मर्चेंट होलसेलर क्या होता है, बेसिकली इसी को होलसेलर, रियल होलसेलर या प्योर होलसेलर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ना ये गुड्स मैन्युफैक्चर करता है ना ये गुड्स एंड कंज्यूमर तक बेचता है। ये क्या करता है, ये भाई साहब मैन्युफैक्चरर से गुड्स होलसेल में खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से गुड जो है वो बल्क में खरीदता है और जो लास्ट में है ना एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए वो रिटेलर्स को सामान बेचता है। तो एंड कंज्यूमर से भी इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। रियल टाइप के ये जो है होलसेलर, इसी को कहा गया। देखो कह रहा मर्चेंट होलसेलर नाइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स और नॉर सेल्स देम डायरेक्टली कंज्यूमर्स, तो भैया ना तो वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचते हैं ना ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को। कह रहा है ही इज द होलसेलर प्रॉपर और प्योर होलसेलर, इसको प्रॉपर होलसेलर या प्योर होलसेलर भी बोलते हैं। कह रहा है बाय गुड्स बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स को खरीदता है और सेल कर देता है स्मॉल लॉट्स में टू दी रिटेलर को। एंड मर्चेंट होलसेलर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, मर्चेंट होलसेलर को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला जनरल मर्केंडाइज होलसेलर क्या होता है, दूसरा सिंगल लाइन होलसेलर, चौथा स्पेशलिटी होलसेलर्स। देखो जनरल मर्केंडाइज होलसेलर्स किसको बोलते हैं, कह रहा दिस टाइप ऑफ होलसेलर डील्स विद अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, जैसे ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, क्लॉथ, ये सारे के साथ वो डील करता है। और इसके द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ होलसेलर हैज हाइटेंड ड्यू टू इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल मर्केंडाइज है, मतलब सारे चीजों की जो जनरल चीजें वो उसके साथ डील करता है। सिंगल लाइन होलसेलर क्या हो गया कि भैया एक साइड से डील हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है, वो रिटेल को दे रहा है, रिटेलर एंड कंज्यूमर को। जैसे आपको कह रहा है होलसेलर में भी डील इन रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। अगर आपको फ्रिज बेचना है तो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, रिटेलर को देंगे, रिटेलर फिर अपना एंड कंज्यूमर तक
बेचेगा, उसको सिंगल लाइन होलसेलर बोलते हैं। और स्पेशलिटी होलसेलर बोलते हैं जब आप किसी एक स्पेशल चीज में होलसेलिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप मान लेते हैं कोई चाय बेच रहे हो, टाटा टी, तो सिर्फ आप टाटा टी ही बेच रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेशलिटी होलसेलर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज का होलसेलर का और एडवांटेज का। देखिए एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कहता है कि बल्क में सामान खरीदता है, मैन्युफैक्चरर का डिलीवरी कॉस्ट बचा देता है ना, और स्मॉल बिजनेस रन करता है। कह रहा है दे बियर द रिस्क ऑफ होल्डिंग स्टॉक, स्टॉक होल्ड करने का वो रिस्क उठाते हैं। ब्रेक डाउन द बल्क सप्लाईज इन शॉर्ट इनटू क्वांटिटीज रिटेलर्स विल बाय। ये बात बिल्कुल सही है कि वो क्या करता है, मान लो 1-2 लाख यूनिट्स उठा लिया और जिसको 5,000 2,000 1,000 यूनिट करके रिटेलर को चाहिए वो बेचता है। तो ये इसका क्या है आपका एडवांटेज है। गिव एडवाइस मार्केट रिसर्च टू द मैन्युफैक्चरर्स, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो भी रिटेलर से इसके पास आता है, होलसेलर के पास जो भी इंफॉर्मेशन रिटेलर से या एंड कंज्यूमर से आता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स को देने का काम करता है। लेबल्स द प्रोडक्ट्स फॉर द रिटेलर, लेबलिंग का काम भी कौन करता है सर, होलसेलर करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि लूजेस कंट्रोल ओवर हाउ द प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज, ये कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है कि भैया कैसे प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया गया है। प्रॉफिट्स हैव टू बी स्प्लिट द होलसेलर एज ए मिडिल, हाँ प्रॉफिट्स को भी बांटना पड़ता है क्योंकि होलसेलर क्या मिडिलमैन है, तो वहां से जो मैन्युफैक्चरर से जो सामान खरीदेगा होलसेलर भी थोड़ा पैसा रखेगा, उसके बाद फिर देगा रिटेलर को और तब जाके एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो जितने ज्यादा मिडिलमैन उतना ज्यादा नुकसान कंज्यूमर को, है ना जी। मैन्युफैक्चरर हैज टू प्रोवाइड पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल फॉर अ होलसेलर, जैसे एग्जांपल पोस्टर्स, मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल जो है वो निकालना पड़ता है होलसेलर्स के लिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन होलसेलर और रिटेलर, ये ध्यान रखिएगा। होलसेलर का काम क्या है, लिंक करना मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के बीच में, और रिटेलर कौन होता है, रिटेलर का काम है होलसेलर और कस्टमर के बीच में लिंक क्रिएट करना। कहता है ये लार्ज अमाउंट में सामान खरीदता है और मैन्युफैक्चरर से, किसे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से। रिटेलर क्या के बारे में क्या कहता है कि वो सामान खरीदता तो जरूर है छोटे छोटे यूनिट में, लेकिन किससे, होलसेलर से। कह रहा है ही डील्स वन ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, होलसेलर क्या करता है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, लेकिन जो रिटेलर है ही डील्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। देखो रिटेलर तो बहुत सारे सामान रखता है ना, लेकिन अगर प्रोड्यूसर होलसेलर की बात करें तो होलसेलर एक ही 2 चीज में वो उसका प्रोडक्ट मंगाता है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा बल्क में सामान खरीदना पड़ता है। बिजनेस स्प्रेड टू डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में होलसेलर का बिजनेस होता है, और इसका बिजनेस होता है पर्टिकुलर एक एरिया में। अरे दुकानदार जो होता है, एक छोटा मोटा दुकानदार, वो रिटेलर ही तो होता है और उसका दुकान उसी एरिया के लिए फेमस होता है जी। लेकिन जो होलसेलर है वो अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, उसको सामान खरीद के लेके जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरर के क्लोज होता है और ये जो है कंज्यूमर के क्लोज होता है। ये बिजनेस कमर्शियल सिटीज में बनाता है, ये ऑपरेट्स करता है स्मॉल विलेज में और बिग सिटीज में। डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, ये सेल सर्विस नहीं देता है, प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। तो ये जो है रिटेलर और होलसेलर में डिफरेंस है। क्लियर है बात जी सर। तो ये रहा आपका ओवरऑल एक बेसिक इंफॉर्मेशन होलसेलर के बारे में। आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।